लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम वो हो कि तुमने देवताओं को स्वर्ग से धरती पर उतार दिया और राम कथा सुन करके देवता तो स्वर्ग ही में चले गए, रह गए, लेकिन तुम बैकुंठ में पहुंच गए। प्यारे बोलो कितना बड़ा प्रमोशन है, तुम बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये देव दुर्लभ है कथा। पहले मानव शरीर भी दुर्लभ है देवताओं के लिए, मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे लिए मानव शरीर सुलभ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब तुम ये देव दुर्लभ देह जो तुम्हें मिली है इसको थोड़ा सा प्रमाणित करा लो, प्रमाणित करा लो। आप कहो महाराज प्रमाणित कैसे होगी ये देह, देव दुर्लभ देह जो हमें मिली है ये प्रमाणित कैसे होगी। याद रखना, जिस दिन तुम भगवान की कथा सुन लोगे राम की, उसी दिन हनुमान जी हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर देंगे कि आप बैकुंठ के अधिकारी हो गए। बोलो भाई हो गए। हनुमान जी दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। विश्वास करने की जरूरत है, बोलो भाई विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन जब यहाँ आओगे तब ना दस्तखत होंगे कि घर ही में भिजवा दे दस्तखत करके, क्यों भाई यहाँ आओगे तभी तो दस्तखत। कोई अधिकारी तुम्हारे घर में सिग्नेचर करने नहीं जाता है, तुम्हें ऑफिस में आना पड़ता है, बोलो भाई, तभी उसके सिग्नेचर होते हैं। बोलो है कि घर चला जाएगा, घर घर में जाके हस्ताक्षर करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको हनुमान जी के दरबार में आना पड़ेगा। और याद रखना, आपका आना ही आपका आवेदन हो गया, आपका आना ही आपका आवेदन हो गया। और जितने दिन आप कथा सुनेंगे वो आवेदन के अक्षर हो गए, अंत में हनुमान जी सिग्नेचर कर देंगे, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। बोलो भाई आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। ये राम रसायन से बड़ी संजीवनी नहीं है। बोलो भाई संजीवनी बूटी राम रसायन से बड़ी नहीं है। और आपसे मैं कह रहा हूं ये राम रसायन रूपी बूटी है, संजीवनी बूटी एक बार शायद अपने अस्तित्व में ना आ पावे, लेकिन राम रसायन जो राम कथा है ना, ये राम कथा रूपी संजीवनी मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। ये राम जी की वाणी है, और ये राम जी की वाणी आपके कान में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। और जब पड़ रही है सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। आप कहो महाराज तो हम क्या जिंदा नहीं हैं? नहीं नहीं प्यारे, सही बात बताएं, सोने वाले व्यक्ति को मुर्दा माना जाता है। सोने वाले व्यक्ति को क्या माना जाता है, जल्दी बोलो, मृतक समान। बोलो होता है कि नहीं होता है। और जग जाए वो तब जीवित माना जाता है, लेकिन सो गया तो मृतक समान है। समझ गए हो कि नहीं। पूरा संसार सो रहा है इसलिए मुर्दे के समान है। आपका सो रहा है, हाँ। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। बोलो मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? मोह निशा में सभी सो रहे हैं। ऐसा कौन है जो मोह निशा में नहीं सो रहा है? लेकिन प्यारे जब मोह निशा में सो रहे हो तो फिर कौन जगाएगा? सूर्य। रात्रि का अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक सूर्य जो है रुका रहेगा। क्यों रुका रहता है कि नहीं रुका रहता है? रात्रि के 12 बजे कभी सूर्य आ सकता है? जल्दी बोलो। नियम नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है क्या? बोलो भैया। कभी नहीं, वो तो नियम मानी नियम है। जगाने के लिए सूर्य भगवान आते हैं, प्रभात होता है, संकेत ही मिलता, उठो 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 उठो, है अब दिन हो रहा है, उठो। लेकिन सही कह रहा हूं आपसे, मोह की रात्रि में कभी उजेला होता ही नहीं। सूर्य भगवान भी थक गए साहब,
मोह की रात्रि में वो भी नहीं जगा पा रहे हैं, जो मोह की रात्रि में सो रहे हैं उनको सूर्य भगवान भी नहीं जगा पा रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हनुमान जी महाराज कहते हैं जो मोह की रात्रि में सो रहे हैं उनको राम कथा रूपी सूर्य जगाएगा। इसलिए राम कथा रूपी सूर्य की शरण सन्निधि जब तक तुम उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं करोगे तब तक मोह निशा में सोते ही रहोगे। अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे, ये ज्ञान रूपी सूर्य कथा रूपी सूर्य के शरण में आ जाओगे, अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे, मोह की रात्रि सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? आज आप सभी मानस रूपी सूर्य राम कथा रूपी सूर्य की शरण में हो। देखो कुछ अनुभव कर रहे हो, जैसे उबी हुई जिंदगी से आज थोड़ी राहत मिल रही हो। क्यों भाई? सही बताना। देखो हम खुद महसूस कर रहे हैं, इतने थके थकाए आए थे लेकिन थकान गायब हो रही, हम खुद अपने शरीर से ही महसूस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 22 घंटे की यात्रा करके कोई आवे तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसको थकान नहीं होगी। होगी थकान, तो होगी कि नहीं होगी थकान। और एक बात बता दें आपको, लोग हमारी यात्रा पर आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य करते हैं, इतना आश्चर्य करते हैं, भक्ता भी करते हैं और श्रोता भी करते हैं कि आप प्रतिदिन कथा कह रहे हैं, क्योंकि YouTube चल रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जला भिंड के बाद ग्वालियर पहुंच गए, फिर ग्वालियर के बाद शिवपुरी पहुंच गए, शिवपुरी के बाद गुना पहुंच गए। चलो यात्रा, पता चला कि हम कहां से आए, बोले छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए भिंड। बताओ कितनी लंबी यात्रा। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देखो, कल कथा वहां हुई थी और आज कथा यहां हो रही है। और इसके बाद आप सुन लीजिए, यहां से जाएंगे 23 तारीख को मंच पूर्ण करके 24 तारीख को उड़ीसा में कथा कहेंगे। ये हमारे ड्राइवर को भी शक्ति हनुमान जी देते हैं, मुझे भी शक्ति हनुमान जी देते हैं। सही कह रहा हूं। ये ड्राइवर बेचारा आंख बंद करने लगा यहां कटनी के पास, बोले महाराज जी। हमने कहा अच्छा अच्छा चिंता मत कर, थोड़ा नीचे उतर। आंख में पानी लगा। हनुमान जी का मंगलवार का गुड़ रखे था मैंने कहा गुड़ खा थोड़ा, रसगुल्ला नहीं खिलाया। हनुमान जी का असली प्रसाद तो गुड़ चना है। क्यों भाई, है कि नहीं? गुड़ और चना है। ये रसगुल्ला तो तुम लोगों ने बना लिया भोग अपने चकाचक के लिए, हैं स्वाद मिले, नहीं तो गुड़ और चने का भोग लगता था। क्यों भाई? यही मैंने कहा गुड़ खा। गुड़ रखे था, इतना दिया गुड़, नींद भग गई उसकी। हमने कहा और क्या लोगे 100 किलोमीटर बाद, और क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, आनंद है महाराज। भूख मर गई और नींद चली गई। देखो तो किसने, ईमानदारी से बताओ, ये गुड़ हनुमान जी का था, भोग लगा हुआ मंगलवार का। बोलो दिया ऊर्जा कि नहीं दिया गुड़ ने? है? हनुमान जी यात्रा पूर्ण करा रहे हैं। प्यारे सभी वक्ता आश्चर्य करते हैं कि इतनी लंबी यात्रा की आप 800, 900, 1000 किलोमीटर पर जाके कथा दूसरे दिन कह देते हैं। 100-200 किलोमीटर चलना, कथा कहना अलग बात है। 50-100 किलोमीटर के गैप से कथा कहना कोई बात नहीं, प्रतिदिन कहते रहो। लेकिन इतनी लंबी यात्रा करके फिर कथा कहना, ये हनुमान जी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है। निरंतर कथाएं होती हैं दूर दूर तक, चारों दिशाओं में, हिंदुस्तान के भारत की चारों दिशाओं में यात्राएं होती हैं और कथाएं होती हैं मेरी। इसका मतलब है हनुमान जी भेज रहे हैं, हनुमान जी कहलवा रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से ही कथा हो रही है। ये मैंने अनुभव कर लिया है। तो भैया थकान दूर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी में चाहे कोई उद्योगपति हो चाहे खाकपति हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। चाहे कोई उद्योगपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, उद्योगपति हो, चाहे कोई खाकपति हो, जिंदगी से सब उब रहे हैं, जिंदगी से सब उब रहे हैं।
अब बताइए, इस समय तो अडानी जी प्रभावित हो रहे हैं, क्यों भाई, हो रहे हैं कि नहीं? तीसरे नंबर पे थे, 9वें नंबर पे आ गए हैं। प्रभावित सब होंगे, सब होंगे प्रभावित। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो प्रभावित ना हो। समस्याओं से सबको जूझना पड़ेगा, समस्याओं से सब जूझ रहे हैं, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, बुद्धि विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजन। विश्राम देने वाली कौन है बोलो? भगवान की कथा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जब पूरी रामायण लिख ली, तब लिखा पायो परम विश्राम। विश्राम शब्द का प्रयोग आप बालकंड से, आप जो है रामायण के प्रेमी श्रोता हो, भिंड जिले में बहुत अच्छे श्रोता हैं साहब, अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप पूरी रामायण को आप बालकांड से पढ़िए। विश्राम शब्द कई बार लिखा है तुलसी ने, लेकिन उत्तरकांड में सबसे अंत में पायो परम विश्राम। परम विश्राम शब्द केवल उत्तरकांड में जब रामायण पूर्ण हो गई तब तुलसीदास जी ने लिखा है। परम पायो परम विश्राम। परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ है पूर्णता, इसके आगे और कुछ रह नहीं जाता है। परम में पूर्णता, जैसे पूर्णता का एक उदाहरण बतावे परम का, क्या? जब राम जी और भरत जी मिले तो मिले तो कई बार थे अयोध्या में, ऐसी बात नहीं है भैया। बचपन से ही जन्मे एक संग सब भाई है, भोजन सेन केल लड़काई, और कौन नहीं जानता है कि राम में भरत में कितना प्रेम है। लेकिन चित्रकूट में जब भरत जी राम जी से मिले, तब गोस्वामी जी ने कहा है परम प्रेम। अब पूर्णता आई प्रेम में, है ना? परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों क्या हैं? बोले ये तीनों ब्रह्म हैं। तीनों क्या हैं? बोले ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। क्या हैं? ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। और बोले फिर इन तीनों के ऊपर कौन? बोले ब्रह्म है। ब्रह्म है, हाँ, ये सब ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्म है। लेकिन गुरु क्या है? सबसे बड़ी महिमा किसकी है? बोले गुरु की है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। इसके आगे अब कोई नहीं है। क्यों भाई? गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम शब्द जहां लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में लिख दिया, रामायण लिखने के बाद, पायो परम विश्राम। अब मुझे विश्राम परम मानी, इसके आगे अब कुछ रह ही नहीं गया है, सारी पूर्णताएं हो गई, सब कुछ मिल गया मुझे। तो सीधी सी बात यह है कि रामचरितमानस को सुनकर के ही विश्राम मिल सकता है और परम विश्राम मिल सकता है। रुपया पैसा वैभव पद प्रतिष्ठा नाम दुनियादारी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। याद रखना, इससे क्या मिलेगा? बोले अगर आपको पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो आपको अभिमान मिलेगा। क्या मिलेगा? अभिमान मिलेगा। फिर अभिमान मिलने का मतलब है कि अशांति। क्यों भाई? अभिमान मिलने का मतलब क्या है? अशांति। तो फिर चाहिए क्या? कहे सुनो, चाहे धन मिल जाए, चाहे सम्मान मिल जाए, चाहे दुनिया भर का वैभव मिल जाए, अनंत उपलब्धियां मिल जाएं, उन सभी उपलब्धियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दिया हुआ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। याद रखना, जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उसी दिन आपको अभिमान दूर चला जाएगा, भगवान मिल जाएगा आपको। कौन मिल जाएगा?
भगवान मिल जाएगा। तो जरूरत किसकी है, अभिमान की कि भगवान की? बोलो, जरूरत हमें है भगवान की, भगवान मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप सबको भगवान खूब दे, खूब दे, इतना दे कि कल्पना से परे, लेकिन जो भी मिल जाए उसको भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दो। बोलो, कर दो कि नहीं? जैसे भरत जी को अयोध्या का राज्य मिला था, लेकिन भरत जी ने ईमानदारी के साथ बताओ पूरा का पूरा भगवान के चरणों में समर्पित किया। संपत्ति सब रघुपति के आही, हमारा कुछ नहीं है, भगवान की संपत्ति है, भगवान को दे रहा हूं। तो आप क्या ले रहे हो? कह प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। चरण पादुकाएं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज आपको हनुमान जी के चरणार बिंदों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसे तो आप रोज दर्शन करने आते हो और दर्शन करके 10, 5, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा जिसके पास जो समय होता है उसके अनुसार समय दे देते हो। बोलो, दे देते हो कि नहीं दे देते हो? लेकिन याद रखना, आप बैठते हो चाहे 10 मिनट बैठो, कुछ ना कुछ कहते हो, मन ही मन कहते हो, लेकिन कहते हो। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? मन ही मन कहते हो, लेकिन कहते हो। और हमें पक्का विश्वास से क्या कहते होगे? बीमारियां दूर हो जाए हनुमान जी, इस धंधे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, थोड़ा सा बढ़ जाए, चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के टिकट मिल जाए। बोलो बोलो जल्दी, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का संबंध फलाने फलाने घर में हो जाए। क्यों भाई, क्यों यही मांगते रहते हो कि नहीं मांगते रहते हो? ईमानदारी के साथ बताओ, हनुमान जी के ही दरबार में आप बैठे हो, ये पीडब्ल्यूडी का ग्रांट भले ही राजस्व अभिलेखों में होगा, रिकॉर्ड में होगा,